नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में विजय जुलूस निकाला। यह जुलूस माले कार्यालय से निकलकर मलहचक मोड़, फिदा हुसैन रोड होते हुए अरवल मोड़ पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान माले नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विजय जुलूस में शामिल माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का बड़ा जीत हुआ है। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक साल से चलते हुए आंदोलन सरकार को मजबूर किया है। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए, इसे लेकर हम लोग ने विजय जुलूस निकाला है। वहीं उन्होंने कहा कि इस विजय जुलूस के तहत केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दे, सरकार साथ ही उन्हें शहीद का दर्जा भी दे। देश में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का बड़ा जीत हुआ है। दुनिया के इतिहास में पहली बार ये किसान आंदोलन एक साल से चलते हुए सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया है। हम लोग इस किसानों के जीत पर विजय जुलूस निकाले हुए हैं और मोदी जी ने जो ये फैसला वापस लिया है, कानून वापस लेने की घोषणा किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हुए हम लोग मांग करते हैं कि मोदी जी, ये जो किसान एक साल से जाड़ा गर्मी बरसात को झेलते हुए 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दिया है, इन किसानों के परिजनों को आप मुआवजा दीजिए, इनको शहीद के दर्जा दीजिए और ये जो समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देने की मांग है, 2020 बिजली कानून वापस लेने की मांग है, वो सब आंदोलन में शामिल था। आप इस मांग को पूरा कीजिए। साथ ही मजदूरों के लिए आपने जो श्रम कानून बनाया है, मोदी जी ने कहा कि हम देश को समझा नहीं पाए। मोदी जी बिल्कुल देश को आप समझाने में विफल रहे हैं और इसलिए बिना समझ बूझ के आपने जो मजदूरों का 44 श्रम कोड को खत्म करके 4 कोड आपने बनाया है, इसको वापस लीजिए। बिना समझ बूझ के आपने CAA-NRC जो आपने करवाया है, ये CAA-NRC को वापस लीजिए, देश के सामने माफी मांगिए। आपका ये कदम स्वागत योग्य है, हम लोग स्वागत करते हैं और इसी के लिए आज हम लोग ये विजय जुलूस निकाले हैं। जहानाबाद में कोविड-19 महामारी से परिवार के माता पिता की मृत्यु से अनाथ बच्चों के लिए सहायता स्वरूप राहत सामग्री किट उपलब्ध कराने हेतु सामग्री वितरण वाहन को जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। कोविड-19 महामारी से कई परिवारों के बच्चे के माता पिता तथा किसी एक की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण उनके बच्चे अनाथ हुए हैं। इसके मद्देनजर समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया के सौजन्य से प्रभावित परिवारों के अनाथ बच्चे की सहायता हेतु राशन सामग्री किट का वितरण किया जा रहा है। केयर इंडिया के कर्मियों ने क्षेत्र में जाकर पीड़ित परिवार का सर्वेक्षण कर 27 ऐसे परिवारों के बच्चे की पुष्टि की है तथा तत्काल प्रभाव से उन अनाथ बच्चों को राहत हेतु सामग्री केयर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कुल 34 पैकेट राहत सामग्री किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 5 अथवा उससे कम परिवार वाले सदस्यों को 1 राहत सामग्री किट तथा 5 से अधिक परिवार वाले सदस्यों को 2 सामग्री राहत किट उपलब्ध कराया जाना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के साथ साथ सिविल सर्जन, किसान परियोजना पदाधिकारी, केयर इंडिया के DRU TL नीरज सिन्हा एवं DTO F श्रीमती नीरू राणा समेत तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। यह वाहन पीड़ित परिवार के घर तक जाकर राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेगा। राज्य कर्मी का दर्जा सहित 3 सूत्री मांगों के समर्थन में जिले के सभी पंचायतों के वार्ड सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक के समीप एक निजी भवन में जिला अध्यक्ष नंदू विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में उपस्थित सभी पंचायत वार्ड सचिवों ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, नली गली पक्कीकरण व नल जल योजना को धरातल पर लाने में हम लोगों ने ईमानदारी और मेहनत से
सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, इसलिए हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय, राजकर्मी का दर्जा आदि मिलना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि चयनित पंचायत के सभी वार्ड सचिव कोरोना काल में भी जान की परवाह किए बिना 7 निश्चय योजना को पूर्ण करवाया। सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम लोगों का घर परिवार भी है, आखिर उसका गुजारा कैसे होगा। वार्ड सचिवों ने मुख्यमंत्री से सभी वार्ड सचिवों को स्थायीकरण, सभी वार्ड सचिवों को सम्मानजनक मानदेय व भत्ता एवं वार्ड सचिवों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाए। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार हम लोगों की मांग नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कॉलेज में खराब व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जहानाबाद इकाई ने शहर स्थित स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में भ्रष्ट कुलपति का पुतला दहन किया। पूर्व नगर मंत्री विक्रम कुमार के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विगत कुछ दिनों पूर्व मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुलपति पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए गए आरोप पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय टीम ने भ्रष्ट कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर नकदी, रुपये एवं हाल फिलहाल में अर्जित की गई भूमि की कागजात प्राप्त हुई है। आखिरकार कुलपति को इतने कम समय में अपने पद पर रहते हुए इतना धन अर्जित कैसे कर लिया, दुर्भाग्य की बात है। मगध विश्वविद्यालय की गरिमा को कलंकित करने का कार्य वर्तमान कुलपति ने किया है। यह पहली घटना है जिसमें पद पर रहते हुए किसी कुलपति के यहाँ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है तथा आरोप भी सिद्ध हुए हैं। विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि विश्वविद्यालय कैंपस के अलावा मगध विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में निगरानी विभाग की जांच होनी चाहिए तथा छात्रों के पैसे का विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में सदुपयोग हो, यह आशा भी परिषद करती है। कुलपति मुर्दाबाद, 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 कुलपति मुर्दाबाद। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना छात्रावास रिफॉर्म के तहत धनगांवा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास को खाली कराया गया था, जिसके बाद नए सिरे से समाहरणालय के कल्याण विभाग के कार्यालय में नए सिरे से छात्रावास का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नए सिरे से छात्रावास का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें कि 300 सीट और 334 आवेदन छात्रों द्वारा जमा किया गया है और उसी में चयन कर छात्रों को छात्रावास की जगह दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिकता के आधार पर जो ज़्यादा दूरी पे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास में कमरा आवंटित किया जा रहा है। छात्रावास रिफॉर्म कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो है पहले छात्रावास को खाली कराया गया था, उसके बाद नए सिरे से आवंटन किया जा रहा है। आवंटन का 3-4 आधार है। पहला कि जो इंटर में है उसको लेंगे और दूरी के आधार पर जो सबसे ज्यादा दूर में है उसको लेंगे, या फिर जिसका सबसे कम अधिक गार्जियन का आय है, एक मापदंड है, इसी के आधार पर हम लोग चयन किए। कुल 334 आवेदन आया था, 300 सीट है, बहुत सारा सीट हम लोग खाली रह जाएगा। क्या प्रक्रिया है सर? जो लड़के आवेदन दिए हैं उसके आधार पर हम लोग एक सूची बनाए हैं, उसके आधार पर सभी लड़कों को बुलाया गया है। मतलब कि जो एडमिशन लेने लायक है, इसका सेशन समाप्त हो गया है, उसको नहीं दिया है।